हेलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंग्लिश में वोवल्स से जनरेट होने वाली साउंड्स के बारे में। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि इंग्लिश में केवल हमारे पास 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। लेकिन ये 5 वोवल्स किसी तरह से सारे साउंड्स यानी कि स्वर निकाल लेते हैं जो हिंदी भाषा में होते हैं। हिंदी भाषा में हमारे पास यहाँ देख सकते हैं हम 10 वोवल्स हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से इंग्लिश के वोवल्स हिंदी के वोवल्स की तरह साउंड जनरेट करते हैं। पहले हम बात करते हैं अ स्वर की, साउंड की। तो उसकी साउंड निकालता है इंग्लिश का ए। फॉर एग्जाम्पल ईजी, ईजी मतलब फॉर एग्जाम्पल। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें रवि, तो रवि की स्पेलिंग होगी RAVI। रवि का अगर हम उसको ब्रेक करते हैं, मैं केवल इतना ब्रेक कर रहा हूं, तो रवि में जो र है, र में अ भी छुपा हुआ है। ठीक है, तो र प्लस अ, ये जो अ है इसकी साउंड इस ए से जनरेट हो रही है। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको RVI लिख दूंगा तो ये हो जाएगा रवि, रवि यानी रवि नहीं होगा। तो ये रवि जो हम बोलते हैं वो अ की वजह से होता है और उसकी साउंड इस ए से निकलती है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं अगले स्वर की, जो है आ। आ की साउंड कई बार सिंगल ए से भी निकलती है और कई बार डबल ए से भी। उदाहरण के तौर पे अगर हमें लिखना है आकाश, तो आकाश में जो शुरू का आ है उसके लिए हम डबल ए यूज करते हैं और जो दूसरा आ है उसके लिए हम सिंगल ए का यूज करते हैं। देखिए यहां मैंने ब्रेक किया है, आ प्लस क में भी आ है तो आकाश। ठीक है, यहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंग्लिश में स्पेलिंग और उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, लेकिन हमें फिर भी इन चीज़ों से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे किसी शब्द को पढ़ें। यानी अगर हमारे पास कोई एक अनजाना शब्द आ जाता है, हम कोई अनजाना शब्द लिखा देखते हैं, तो उसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक थ्योरी आप बोल सकते हैं इसको, या बेसिक रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अननोन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। या अगर हमारे सामने कोई वर्ड बोला जाता है तो हम उसको कैसे स्पेलिंग उसकी लिखेंगे। अदरवाइज एक शब्द की बहुत सारी स्पेलिंग हो सकती हैं। आप इस आकाश को AAKASH भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप डबल ए भी लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग कई बारी ज्योतिष वगैरह के चक्कर में न्यूमरोलॉजी में अपना नाम की स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं। चलिए खैर आगे देखते हैं। जो छोटी ई है उसकी साउंड निकलता है आई से। फॉर एग्जाम्पल रवि, RAVI, रवि। रवि में छोटी ई की मात्रा है व के साथ, तो रवि। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। यहाँ पे ये ए अ की साउंड निकाल रहा है। आगे बड़ी ई की मात्रा, उसकी साउंड निकलती है डबल ई से। जैसे कि रवीश, हमें लिखना है रवीश। हिंदी में हम रवीश जब बोलते हैं खींचकर तो पता चल जाता है कि यहाँ बड़ी ई की मात्रा आएगी। अगर हम बोलेंगे रवि तो उतना हमने खींचा नहीं, इसलिए छोटी ई की मात्रा। और रवीश, वीश, इसलिए बड़ी ई की मात्रा। तो उसके लिए डबल ई का इस्तेमाल होगा, RAVEESH। यहाँ मैंने ब्रेक किया है, र व ईश। मैं केवल उसी
पोर्शन को ब्रेक कर रहा हूँ जिस पे हमें स्ट्रेस देना है, वरना जैसे मैंने ऊपर यहाँ र को भी ब्रेक किया था, र प्लस अ, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगली साउंड छोटे ऊ की है, उसके लिए काम करता है यू। फॉर एग्जाम्पल राहुल, हुल, ह में छोटा ऊ लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने उसको ब्रेक भी किया है, तो उसके लिए यू आएगा। रा, यहाँ पे ए आ की साउंड में आ रहा है। ठीक है, आगे बड़ा ऊ, उसके लिए हम यूज करते हैं डबल ओ। फॉर एग्जाम्पल रूप, अगर हमें लिखना है रूप तो उसको हम लिखेंगे आर डबल ओ पी, आर यू पी नहीं, आर यू पी अगर हम बोलेंगे तो हो जाएगा रुप, रुप। ठीक है, इसी तरह आगे देखते हैं ए के लिए काम करता है ई, कई बारी ए भी कर देता है, इसके लिए ए भी काम करता है, लेकिन मेनली जैसा कि मैंने बोला जनरल सेंस में हम किसको यूज करेंगे। अगर हमें लिखना है रमेश, मेष, तो इसमें जो ए की मात्रा आएगी उसके लिए हम ई लगाएंगे, ना कि ए लगाएंगे। तो र मेष, एम ई एस एच, रमेश। ज़्यादातर नाम मेरे सामने यहाँ पर आर से स्टार्ट होने वाले हैं, ये एक संयोग है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ये जानबूझकर किया है। इसी तरह से आगे देखते हैं आई की आवाज़ जनरेट होती है ए और आई से। आई, जैसे कि मैना, हमें लिखना मैना, तो ये साउंड निकलेगी एम ए आई एन ए आई से, मैना। ठीक है, इसी तरीके से आगे आता है ओ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे पास ओ ही है, दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। रोहित, रोहित, हमें लिखना है रोहित, तो रो आर ओ रो, हित एच आई टी, छोटे ई की मात्रा के लिए आई आ गया, रोहित। कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी हम फोकस कर रहे हैं केवल वोवल्स की साउंड के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें औ लिखना है तो उस वो आवाज़ जनरेट होगी ए यू से, उसके लिए हम ए यू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें लिखना है रौनक, रौनक, ध्यान दीजिए ये है रौनक, अगर ये होता रौनक, खाली रौनक, मैं बात करूँ यहाँ पर रौनक, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, हालांकि ये रौनक होता है, तब इसकी स्पेलिंग आर ओ एन ए के होगी, रौनक। लेकिन अगर हमें लिखना है रौनक औ की मात्रा, तो उसके लिए ए यू का यूज़ होगा, आर ए यू एन ए के, रौनक। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप हुई होगी। मैं ये नहीं कहता कि ये एक परफेक्ट फॉर्मूला है जिसका यूज़ करके आप कोई भी स्पेलिंग बनाएंगे और वो बिल्कुल ठीक होगी, या किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन हाँ, ये एक बेसिक फार्मूला कहा जा सकता है कि इसको आप अगर लगाएंगे तो चांसेस हैं कि आप वो स्पेलिंग सही लिख रहे होंगे, या अगर कोई वर्ड है आपके सामने लिखा हुआ तो उसका प्रोनाउंसिएशन आप ठीक से करेंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे एक वर्ड आपको लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके सामने आ गया, आपसे किसी ने बोला, आपने एक शब्द यहाँ पे पढ़ा, ये लिखा हुआ है कहीं पर, इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो अगर हम इस थ्योरी का इस्तेमाल करें तो डी, ड, ई, हमने देखा जैसे ई का यूज़ होता है ए के लिए, तो ए, एन न के लिए होता है, आई छोटी की मात्रा, और एम म के लिए, तो ये हो जाएगा डेनिम, राइट।
बाकी एक्सेप्शंस हैं, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम नए नए वर्ड्स देखेंगे तो ये सब नए नए वर्ड्स को पढ़ने से हमारी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी और फिर हम रिलेट करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।